उत्कर्ष कोचिंग का काला चिट्ठा, बेरोजगारों को लूटकर कमाए अरबों। आयकर विभाग की छापेमारी में कई किलो सोना और लाखों रुपए हुए बरामद। क्या आपने कभी सोचा था कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट इतना बड़ा खेला कर सकता है? जोधपुर में एक बड़ा खुलासा हुआ, जहां आयकर विभाग ने उत्कर्ष कोचिंग संस्थान और उसके मालिक निर्मल गहलोत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ये मामला सिर्फ टैक्स चोरी का नहीं, बल्कि बेरोजगार युवाओं के पैसों को लूटने और अरबों रुपए के घोटाले का भी हो सकता है। जी हां, आयकर विभाग ने उत्कर्ष कोचिंग के फाउंडर निर्मल गहलोत के घर पर तलाशी के दौरान 4 किलो सोने की ज्वेलरी और 12 लाख रुपए कैश बरामद किया है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। छापेमारी में और भी कई दस्तावेज मिले जो करोड़ों रुपए की डील से जुड़े हैं। इन डील्स में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। उत्कर्ष कोचिंग ने एक एनजीओ को करोड़ों रुपए की फंडिंग दी थी। क्या ये फंडिंग असल में किसी और जगह निवेश करने के लिए थी? ये सवाल अब उठ रहा है और आयकर विभाग इस पूरे नेटवर्क की जांच करने में जुटा हुआ है। आयकर विभाग की टीम ने यह भी खुलासा किया कि कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं जो शायद किसी प्रकार के डेटा क्लोनिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। विभाग को इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए अब तक के गहरे और बड़े टैक्स चोरी के नेटवर्क तक पहुंचने की उम्मीद है। निर्मल गहलोत के समूह से जुड़ी एनजीओ को बार बार फंडिंग मिली और अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये पैसे सही जगह इस्तेमाल हुए? क्या ये फंडिंग केवल दिखावा थी या फिर इन पैसों का इस्तेमाल किसी अन्य जगह पर निवेश करने के लिए किया गया था? आयकर विभाग इसे एक बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच मान रहा है, क्योंकि दस्तावेज में बहुत कुछ गलत नजर आ रहा है। उत्कर्ष कोचिंग और अन्य संस्थानों के बीच हुए करोड़ों रुपए की डील में क्या कुछ गड़बड़ी हुई? क्या उन डील्स के बदले कुछ गैर कानूनी तरीके से पैसे की लेन देन हुई? ये कुछ बड़े सवाल है जो इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले में अभी और भी कई खुलासे होने की संभावना है। जोधपुर के अलावा जयपुर, प्रयागराज और इंदौर में भी आयकर विभाग ने कार्रवाई की है। कई ठिकानों पर अभी भी कार्रवाई चल रही है और ये मामला अभी लंबा खिंचने वाला है। क्या बेरोजगारों की उम्मीदों का फायदा उठाकर कोई संस्थान अरबों कमाने में सफल रहा? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अब तक के सारे सुराग यही संकेत दे रहे हैं कि कोचिंग संस्थान का काला चिट्ठा काफी गहरा हो सकता है। इस पर आप क्या क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे राजस्थान वाले।